मंगोलिया से भारत के रिश्ते यूं तो लगभग 2500 साल पुराने हैं, लेकिन मंगोलिया का नाम लेते ही बहुत से लोगों के जहन में चंगेज खान का नाम ही सबसे पहले आता है। भारत और भारतीयों के लिए वो एक हमलावर था, लेकिन मंगोलिया के लिए एक महान शासक जिसने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की शुरुआत की थी। इस साम्राज्य में मौजूदा चीन से लेकर मध्य एशिया, ईरान, इराक, तुर्की और यूरोप के पोलैंड की सीमा तक का इलाका समाया था। भारत में भी मंगोलों ने दस्तक दी थी, लेकिन ये बातें 800 साल पुरानी है। दुनिया बहुत बदल गई है। अब जानकार मंगोलिया को एक ऐसा देश मानते हैं जो रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच सैंडविच बना है। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध कायम किए और वो सोवियत संघ के बाहर ऐसा पहला देश था जिसने मंगोलिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। इससे पहले 1971 में उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत का समर्थन किया था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मंगोलिया देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोरा है और ये दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है। क्षेत्रफल में ये भारत का लगभग आधा है, लेकिन उसकी जनसंख्या सिर्फ 28 लाख के आसपास है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के मामले में ये देश बहुत संपन्न है। सर्दियों में यहाँ आइसक्रीम कागज के बॉक्स में रखकर बेची जाती है ताकि खाने लायक बनी रहे। जनवरी के महीने में यहाँ का तापमान -36 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार उलन बाटोरा में ही है। दुनिया में घोड़ों की सबसे बड़ी प्रतिमा भी इसी शहर में है, जिस पर बैठे हुए चंगेज खान की प्रतिमा है। कुल मिलाकर प्रतिमा 131 फुट ऊंची है। 17 सितंबर 2011 को मंगोलियन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 6002 पहलवानों ने भाग लिया था, जो अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। मंगोलिया का जिक्र करते समय चंगेज खान को याद न किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोल वंश में जन्मे चंगेज खान ने केवल 20 वर्ष की उम्र में अपने कबीले का नेता बन गया था। मंगोलिया में आने वाला गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 2002 में ताइवान ने आधिकारिक रूप से मंगोलिया को स्वतंत्र देश की पहचान दिलाई और उसे चीन के नक्शे से हटा दिया था, लेकिन मंगोलिया आज भी वन चाइना पॉलिसी पर ही काम करता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट भी मंगोलिया का मूल प्राणी है। हर साल ऊंटों की इस प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए मंगोलिया में एक उत्सव का आयोजन होता है। मंगोलिया की 36% से ज्यादा आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है। मंगोलिया को लैंड ऑफ द ब्लू स्काई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल में 260 दिन धूप निकली रहती है और नीला आकाश साफ साफ दिखाई देता है। मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल बोक है, जो एक प्रकार की कुश्ती ही है। मंगोलिया का मुख्य धर्म लामावादी है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के पीले संप्रदाय से आता है। इसकी उत्पत्ति 7वीं सदी में तिब्बत में हुई थी। इर्डेन्जू मंगोलिया का सबसे पुराना बौद्ध मठ है, जिसका निर्माण 1586 में हुआ था, जो वर्तमान में काराकोरम के प्राचीन शहर के नजदीक स्थित है। कई मंगोलियाई निवासी आज भी पारंपरिक घरों में रहते हैं, जिसे यूर्स पुकारा जाता है, जो एक प्रकार का टेंट ही है। मंगोलिया की पारंपरिक वेशभूषा को डील कहते हैं। मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कश्मीरी बकरी के ऊन का उत्पादक है, जो विश्व बाजार के 20% बकरी के ऊन का उत्पादक करता है। याक मध्य एशिया और हिमालय इलाके के मूल प्राणी है। मंगोलियन निवासी याक के दूध से पनीर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंगोलिया देश से जुड़ी
कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।